दुनिया में 60% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हैं। वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, अगर वो सैड होते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन वो लोग जिनके पास जॉब है और वो फिर भी अनहैप्पी हैं, तो ये बात थोड़ी सी स्ट्रेंज है। और इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, जिसकी मेरे हिसाब से और कुछ सर्वेज के हिसाब से जो सबसे बड़ी वजह है वो है रॉन्ग करियर सिलेक्शन, मतलब गलत करियर सिलेक्ट कर लेना। और हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहे। हर किसी की ये एक नेचुरल में, मतलब एक हमारी नेचर में चीज़ है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। लेकिन फैक्ट्स कहते हैं कि 60% से ज़्यादा लोग खुश नहीं होते हैं। इनमें बेरोजगार यानी कि जिनके पास कोई जॉब नहीं है वो लोग भी शामिल हैं, और जॉब वाले लोग भी शामिल हैं। तो इसके अलावा एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं कि 40% जो लोग हैं पूरी दुनिया में, वो जॉब करने के बावजूद, मीन्स उनके पास जॉब है फिर भी वो अपनी जो वो पॉवर्टी वाली लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं वो। तो वो लोग जिनके पास मुलाजमत नहीं है उनका तो और भी बुरा हाल है, बट जॉब वालों का मैंने फैक्ट बताया है कि 40% से ज़्यादा वो जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लोग तो एक तो खुश नहीं है, इसके साथ वो टेंशन में भी है और उनको बहुत सी परेशानियां और भी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी खुश रहने वाली ख्वाहिश पूरी हो पाती है। अगर आप अपनी खुश रहने वाली ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये जो सीरीज इस समरी की बुक की वो अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, ये 15 वीडियोस हैं, ये लाजमी देखें। आई होप कि खुश रहने के लिए जो पहला स्टेप है वो आपका अचीव हो जाएगा, आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है, फिर उससे आगे फर्दर स्टेप्स लेते जाएं। तो आई होप इंशाल्लाह आप फ्यूचर में खुश रह पाएंगे। और ये ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी पूरी ज़िंदगी रहती है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो अनहैप्पी लोग हैं उनकी बहुत सी रीजंस हैं, पर सबसे बड़ी रीज़न है उनका गलत करियर सेलेक्ट करना। मैं बस ये चाहता हूं कि आप सही करियर यानी प्रोफेशन को चूज़ करें ताकि आपकी खुश रहने वाली ख्वाहिश पूरी हो सके। और मैं यही आपको इस वीडियो में, बेसिकली जो ये हमारी वीडियोज़ की सीरीज़ है, इसमें बस यही सिखाऊंगा कि सही प्रोफेशन सेलेक्ट कैसे करते हैं, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही होगा, उसी के ऊपर हम सारी बात करने वाले हैं। और इस जो स्क्रीन है इस पर मैं आपको एक सर्वे दिखा रहा हूं जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि 94.74% जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी करियर एडवाइस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो ऐसे सब्जेक्ट, फील्ड या करियर सेलेक्ट कर लेते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है, उसके रेलिवेंट नहीं होती है, उससे मुताबिकत नहीं रखती है, यानी उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं होती है। और इस सर्वे के मुताबिक स्टूडेंट्स को जो जॉब है, जो नौकरी है, उसके ना मिलने की बहुत बड़ी जो है वो वजह गलत सब्जेक्ट या फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर ऐसे लोगों को जॉब मिल भी जाए तो वो अपने काम से, अपनी जॉब से सेटिस्फाई और खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट और पैशन नहीं होता है। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि आप 4-5 साल और लाखों रुपए लगाकर, यानी कि इंटर की बाद की एजुकेशन में आप टेंशन, डिप्रेशन, बेसुकूनी और सर दर्द को खरीद लें। इसलिए करियर वाला फैसला सोच समझ कर लें। इंटर की बाद की एजुकेशन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसी को प्रोफेशनल एजुकेशन बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होती है हमारी प्रोफेशन के साथ। वैसे तो जो इंटर और मैट्रिक की जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है ये इनडायरेक्टली लिंक्ड होती है आपके प्रोफेशन के साथ, इस पर मैं आगे बात करूंगा। इसके अलावा हम जिस टॉपिक पर थे उसी पर वापस आते हैं कि अगर जो फील्ड आप सिलेक्ट करेंगे आज, वो लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो इसीलिए करियर या प्रोफेशन को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट में वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से इनडायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। इसलिए आप मैट्रिक और इंटर से ही सोच समझ कर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ताकि आपकी जो इंटर के बाद है, जो क्वालिफिकेशन जो आपके इंटर के बाद की है, वो सही से चूज कर सकें। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मेडिकल की फील्ड में चले जाते हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो आप मेडिकल में नहीं जा सकते हैं, मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटीज हो जाने की, पर आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि आपने पीछे वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे, आपको बहुत मुश्किल होगी। जो हमने फ्यूचर में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उन्हीं से रेलिवेंट हमें पीछे पढ़ना चाहिए ना। तो ये वाला पॉइंट है कि मैट्रिक और इंटर में सही सब्जेक्ट्स चूज करें। और जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूं ये बिल्कुल टारगेट करके बना रहा हूं मैं मैट्रिक के और इंटर के स्टूडेंट्स को। आपका ये पहला स्टेप है जहां पर आपको सही सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, सही डिसीजन लेना है, और इस डिसीजन से आपकी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। तो इसीलिए इस वाले मामले को, जिसे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो प्रोफेशन वाला काम है, जो आपकी आगे की एजुकेशन वाला काम है, जो लॉन्ग टर्म का काम है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। एक जो ग्लिप है उस एक वो बेसिकली एक कह लें आपके मीडिया है,
उसके मुताबिक ज़्यादातर जो अमेरिकन लोग हैं वो अपनी जॉब से अनसेटिस्फाई हैं। 85% जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी जो मुलाजमत है यानी कि जो जॉब है उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, मतलब वो डिसकनेक्टेड फील करते हैं। बस उनको क्या है कि हेल्थ की केयर मिल रही होती है और एक स्टेबल इनकम हो रही होती है, इस वजह से वो नाखुश होने के बावजूद भी जॉब नहीं छोड़ पाते हैं, हालांकि वो जॉब छोड़ना चाहते हैं। और हमारे कंट्रीज़ में तो इससे भी बुरे हालात हैं। अपने काम से जो इंजॉय होने वाला काम है वो बेसिकली वो उस एक स्टेटमेंट है, एक कोटेशन है कि अपने काम से इंजॉय होना, लुत्फ अंदोज होना कुछ तरीके से एक बड़ा बैंक बैलेंस रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपके वेल्दी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब स्टीव जॉब की बात मैं आपको बताता हूं, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी, दुनिया के कामयाब तरीन जो कंपनी है एप्पल, उसके ये फाउंडर है स्टीव जॉब, यानी कि जिसको हम कहते हैं एप्पल कंपनी, उनके ये फाउंडर हैं और इनका अच्छे खासे मतलब जो है ना बड़े लोग लीडर्स में इनका शुमार होता है। तो स्टीव जॉब की कामयाबी के जो 7 असूल एक बुक में बताए गए थे और उनमें से जो एक असूल था पहला, वो ये था, वो करो जो तुम्हें पसंद है। यानी कि जो स्टीव जॉब थे वो जो पैशन है उसकी पावर पर, उसकी ताकत पर यकीन रखते थे। और एक बार उन्होंने कहा था कि जो जज्बे वाले लोग हैं, जो स्पिरिट और जो पैशन वाले लोग हैं, वो दुनिया को बेहतर से बदल सकते हैं। मेटा कंपनी, जिसका पहले फेसबुक नाम था, उसके सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इस दुनिया को चेंज कर दिया है, बिल्कुल बदल के रख दिया है। और अभी तो मेटावर्स आने वाली है, उसमें तो और भी नेक्स्ट लेवल चीजें होने वाली हैं। तो एक ये जो मार्क जकरबर्ग हैं, ये टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी आते हैं। इसके अलावा ये जो है वो बहुत ही ज्यादा जो बिजनेसमैन है बड़े, उनमें इनका शुमार होता है। इनको भी अच्छा खासा एक लीडर की तरह लोग देखते हैं। तो इनकी जो खूबियां हैं, जो इनकी जो अच्छी बातें हैं, जो इनकी कामयाबी की वजह बनी थी, उनके ऊपर जो है कुछ उन खूबियों को बताया गया है, उनके ऊपर एक मजमून लिखा गया था, एक कह लें आपके एक आर्टिकल था। और उन खूबियों में से एक उसके पैशन को फॉलो करना थी। इनफैक्ट पूरी लाइन अगर मैं बताऊं तो वो ये था कि मार्क जकरबर्ग ने पैशन को फॉलो किया, पैसों को नहीं। यानी कि जो मार्क जकरबर्ग हैं उनकी कामयाबी का जो कह लें आप रीजन है, बड़ी रीजन है, वो ये है कि उसने अपने पैशन को फॉलो किया था। वॉरेन बफेट जो हैं, जो अभी तक के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और वो भी टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आते हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि पैसे से ज़्यादा कामयाबी के लिए बहुत कुछ और मैटर करता है। यानी कि जस्ट पैसा कामयाबी डिसाइड नहीं करता है, कामयाबी के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा जो पीरियड मैगजीन है उसके साथ एक इंटरव्यू में जो बफेट हैं, वॉरेन बफेट हैं, उन्होंने कहा था अमीर बनने के 10 मेथड बताए थे। उन्होंने कहा था 10 मेथड है अमीर बनने के। उसने जो अपने मेथड की लिस्ट थी उसका एंड इसके साथ किया था, ये लाइन बोली थी कि जान लो कि कामयाबी का असल मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि कामयाबी क्या है, आपके लिए कामयाबी के मीनिंग क्या है। हो सकता है जो किसी दूसरे के लिए कामयाबी वो आपके लिए कामयाबी ना हो। तो इसीलिए हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस की ही बात करने वाले हैं।